मिल गया। सन 2024 में भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी लोकसभा चुनाव सीट हारने का राज, महिलाओं का सरकार से उठता भरोसा, भ्रष्ट अफसर व अधिकारियों की मनमानी का शिकार हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाने की सरकार के संकल्प पर भ्रष्ट और मनमाने अधिकारियों ने किया कुठाराघात। CIF के तहत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजे गए तथा जिलों से ब्लॉक स्तर पर संकुल धन के खातों में भेजी गई धनराशि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए तथा महिला सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भर महिला राष्ट्रीय आजीविका मिशन की धनराशि में ब्लॉक स्तर पर संकुल धन के खातों में ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा मनमाने तौर पर किया गया भ्रष्टाचार। वर्षों तक पैसा रोक कर महिलाओं को रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाने की सरकार के संकल्प से किया गया वंचित। मामला जनपद बाराबंकी के ब्लॉक त्रिवेदीगंज से संचालित पोखरा संकुल संघ का है, जहां स्वयं सहायता समूह चलाने वाली पीड़ित महिलाओं के साथ संघ की अध्यक्ष गंगा राठौर ने बताया कि CIF के तहत जनपद बाराबंकी के DC ऑफिस से ब्लॉक त्रिवेदीगंज में पोखरा संकुल संघ CLF के खातों में ग्राम संगठनों से जुड़ी महिलाओं के लिए आए लाखों रुपए साल भर तक रोक रखा गया और सरकार की महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भर महिला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबी मुक्त भारत के संकल्प की नीति पर पानी फेर कर महिलाओं को लाभ से वंचित रखा गया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि BMM के जब उक्त मामले के विषय में प्रार्थना पत्र दिया गया और जानकारी मांगी गई तो गलत और भ्रामक जानकारी देकर संगठन की महिलाओं को गुमराह किया गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि संकुल संघ के खाते से पदाधिकारी द्वारा बिना उनकी सहमति के रुपए निकालकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। BMM पर महिलाओं ने कई लोगों से 10-10 हजार रुपए एक होटल में बुलवाकर रिश्वत ली गई। ये गंभीर आरोप लगाए गए। देखिए बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी के साथ पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं ओम नारायण अवस्थी और आज मैं मौजूद हूं जनपद बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ के रेंज में आता है एक गांव जिसका नाम है पोखरा। बड़ी ग्राम सभा है, बड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की शिकायत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार, केंद्रीय सरकार की योजना है जो कि अब दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत जो है आजीविका योजना के तहत अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया। इसकी शुरुआत सन 2011 में हुई थी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इस पर और ज्यादा बल दिया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आए दिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसा कि कहना है। और संसद में भी महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि महिलाओं के प्रति सरकार कितनी सशक्त है। इन लोगों की शिकायत है, स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और इनके खातों में पैसा आया था। CIF के तहत धनराशि भेजी गई थी। CIF के तहत धनराशि बाराबंकी जिले में आई और जिले से सभी ब्लॉक स्तर पर पैसा भेजा जाना था, जिसके संबंध में इनकी शिकायत है। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या मामला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा राठौर है। मैं पोखरा ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ जी। और हमारे वहाँ खाते में पोखरा सेलक के खाते में आपके समूह का नाम क्या है? मेरे समूह का नाम जय दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह। जय दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह कब से संचालित करती है? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। तो 5 साल से समूह आप संचालित कर रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? इसमें ये दिक्कत आ रही है, हम लोगों ने जैसे समूह तो हमारा ठीक ठाक चलता है। उसके बाद हम लोगों ने ग्राम संगठन बनाया। उसमें जो ग्राम संगठन और जोड़े गए, पैसा उसमें जो आया था सन 2022 में आ गया था। और जो पोखरा संकुल था वो पोखरा संकुल में पैसा रोका गया। पोखरा संकुल संघ का खाता कहाँ पे है? वो त्रिवेदीगंज में खोला गया। क्यों त्रिवेदीगंज में खोला गया? अब वो ब्लॉक के BMM की
वो हिसाब से खोला गया है और वो जो संकुल के पदाधिकारी बनाए गए उनके हिसाब से खोला गया। हम लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। आपको कोई जानकारी नहीं है? कोई मीटिंग, कोई बैठक, इस बारे में कोई चर्चा आपको बताया गया? नहीं, कुछ नहीं। 1-1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है जी। और अपने आप पैसा निकलता है और हम लोगों के साइन बना के वहाँ सारा लेन देन होता है, हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता। कितना पैसा निकल गया अब तक? पैसा लगभग 48,000 मेरे जानकारी में पूरा मतलब मुझे उन लोगों ने निकाल दिया। कन्फर्म है। आप लोगों से सहमति नहीं ली? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। आप देख सकते हैं कि जैसा कि इनका कहना है कि सीआईएफ के खाते से बाराबंकी जिले में पैसा आया और बाराबंकी जिले से विभिन्न ग्राम ब्लॉक स्तरों पर पैसा ट्रांसफर किया गया और सभी स्वयं सहायता के संकुल खाते में वो धनराशि आई। और उसके बाद कब आई थी पिछली धनराशि बताएं? हमारी जो पिछली धनराशि आई थी सन 2022 में आई। हाँ। और वो तो 22 में आई, तो 22 में आपको मिली? नहीं मिला। तो कब मिला? वो मिला, वो 22 वाला मिला 23 में और 23 वाला मिला 24 में। ऐसा क्यों? कितने दिनों में पैसा आपको मिलना चाहिए? संकुल खाते में पैसा आने के बाद आपको कितने दिनों में पैसा मिलना चाहिए? वो कम से कम एक महीना के अंदर अंदर ही वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो 1 साल आपका जैसा कहना है कि 1 साल रोक के क्यों रखा गया, क्या लगता है आपको? ये इसमें पदाधिकारी को अपने फायदे के लिए रोका गया है ये पैसा। और इसमें ब्लॉक के बीएमएम लोग भी मिले हुए हैं। जैसा इनका कहना है कि सन 2022 में जो संकुल संघ के खाते में जो पोखरा संकुल संघ का खाता है वो त्रिवेदीगंज में खोला गया और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते हुए इनका कहना है कि कुछ पैसा इन लोगों की बिना सहमति के इनके फर्जी दस्तखत बना करके पैसा निकाल लिया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आगे की कार्रवाई में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जैसे संकुल संघ के खाते में जब पैसा आया 2022 में और उस पैसे को 1 साल रोक करके रखा गया। इन लोगों की शिकायत है कि पैसे को 1 साल रोका गया और फिर पैसा कब आया? 2022 के बाद कब आया पैसा? 23 में आया था। 23 में वो पैसा कब मिला आपको? 23 वाला जब मैंने वो एप्लीकेशन डाली उसके बाद सन 2024 में दिसंबर में हमको पैसा ट्रांसफर किया गया है। दिसंबर में? दिसंबर में क्यों? इसे जब ऐसा हो रहा था, ये सब लेट हो रहा था इतना ज्यादा और आपको भ्रष्टाचार की भी इसमें संभावना नजर आ रही है, तो आपने इसके संबंध में कोई शिकायत कहीं नहीं की? थी मैंने डीएम के पास लेटर डाले थे, अभी कोई जानकारी नहीं मिली वहाँ से। और जीआरएस डाला था, उसका उल्टा सीधा जवाब। ब्लॉक स्तर का मामला है, आपको डीएम को वीडियो के पास भी जाना चाहिए। गए थे मैं वीडियो खंड विकास अधिकारी। मैंने जीआरएस डाला था, उसका मेरे को उल्टा सीधा जवाब मिला, जो मेरा आगे को कार्रवाई होगी उसमें लगा हुआ है सारा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि पीड़ित महिला है, संकुल संघ के खाते में आई धनराशि एक साल विलंब करके भेजी गई। क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? इंद्रपरी जी। इंद्रपरी जी, आप समूह चलाती हैं? हाँ, समूह चलाती। क्या है आप समूह में? समूह में अध्यक्ष हैं। अच्छा। ग्राम संगठन के सचिव। ग्राम संगठन के सचिव। ग्राम संगठन में कितने समूह हैं? ग्राम संगठन में हमें जानकारी 11 समूह हैं। उन 11 समूहों के आप सचिव हैं। ये जैसा कि इनका कहना है कि पैसा एक साल रोक करके भेजा जा रहा है और 40-45 हजार रुपए इन लोगों की बिना सहमति के, बिना हस्ताक्षर के निकाल क्या लगता है आपको? क्या कहना है? हाँ, ये बात सही है कि हमारे लोगों के जानकारी में कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा। पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, हम लोगों का सहमति नहीं जताई जाती। सहमति नहीं जताई जाती है? नहीं। तो क्यों ऐसा किया जाता है? आपको क्या लगता है इसमें क्यों ऐसा किया जाता है? एक साल रोक करके जो पैसा आपको दिया जा रहा है, इससे गांव, जैसे कि सरकार का भी कहना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं सहायता समूह को पैसा देती है। सीआईएफ के तहत पैसा जिले में आता है, जिले से फिर ब्लॉक स्तरों पे जाता है, जो संकुल संघ के खाते हैं उनमें जाता है पैसा, उसके बाद रोका जाता है। क्या लगता है इसमें क्या मंशा रही होगी? मंशा इन लोगों को समझ सकते हमारे, जो उनके दिमाग में होगा वो करेंगे। मुद्दा हम जो सही है वो हम बता रहे हैं आपको। ब्लॉक में जो पैसा आता है, ब्लॉक में जब आप जाकर के पूछते हैं वहाँ क्या बताया जाता है? वहीं पे हमारे कागज द्वारा हमें पहचाना जाता है और ऐसे हमका कोई नहीं। कभी कोई मीटिंग, कभी कोई बैठक अधिकारी वहाँ के आते हैं नहीं आते? यहाँ पे कोई नहीं आता है। हम लोग बुलाया जाता है वहाँ पे? कभी कभी बुलाया जाता है। जैसे बाराबंकी के कोई अधिकारी आ जाते हैं तो मुद्दा हम जो सही है वो हम बता रहे हैं आपको। ब्लॉक में जो पैसा आता है, ब्लॉक में जब आप जाकर के पूछते हैं वहाँ क्या बताया जाता है? वहीं पे हमारे कागज द्वारा हमें पहचाना जाता है और ऐसे हमका कोई नहीं। कभी कोई मीटिंग, कभी कोई बैठक अधिकारी वहाँ के आते हैं नहीं आते? यहाँ पे कोई नहीं आता है। हम लोग बुलाया जाता है वहाँ पे?
आता है। हम लोग खुद मीटिंग यहाँ पे रखते हैं ग्राम संगठन पंचायत घर में, खुद मीटिंग आप करते हैं। क्या नाम है आपका? शांति देवी जी। जैसा कि कहना है कि एक साल रोक करके पैसा भेजा गया, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए, इसमें कितनी सत्यता नजर आती है आपको? सत्यता में कुछ नहीं है, सत्ता सच्ची है, बहुत ही सही बात है। सारी बात सही है। पैसा निकाला गया, पैसा निकाला गया। आपसे दस्तखत बनवाए गए थे? नहीं सर, नहीं बनवाए गए थे। एक साल रोक करके पैसा आ रहा है। ये बताइए, स्वयं सहायता समूह से, जैसे कि आप समूह चलाते हैं, क्या है आप समूह में? क्या नाम है आपका? शांति देवी जी, आप सदस्य हैं उसकी। स्वयं सहायता समूह में जब से आप जुड़ी हैं तब से आपको क्या लाभ हुआ? यहाँ पर कोई कार्यकारिणी समिति बनाई गई है? हाँ बनाई गई है, बहुता की है, पोखरा की है और लाही की है, मतलब लमसम पूरे पंचायतों की है। कितनी समितियां होगी कार्यकारिणी की? कार्य करने की कम से कम होंगे 11-12 समूह समितियां हैं। 11-12 समितियां हैं। हाँ। इन लोगों को जानकारी है? इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब कोई जब मीटिंग होती नहीं है तो मीटिंग होती नहीं है तो कहाँ से हम लोगों को जानकारी होगी, और वो कौन मतलब रखेंगे? जब मीटिंग नहीं होती कहाँ से मतलब होगा? आप देख सकते हैं, जैसा इनका कहना है, इधर बात कर रहे थे हम। आप ये बताएं, जब से आप समूह में जुड़ी हुई, जैसे कि कहना है कि 11-12 कार्यकारिणी समितियां हैं, उन लोगों को भी कोई जानकारी नहीं होती। कभी अधिकारियों ने आपको बुलाया? जी नहीं सर, कभी नहीं है। कितनी महिलाओं का समूह आप चलाती है? आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? आपसे कोई कंप्लेंट नहीं करती है कि हमें वहाँ बुलाया नहीं जाता, कैसे समूह है? सब कंप्लेन करते हैं, करते हैं लोग। आपसे बोलते होंगे ना, जैसे आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं हम लोग, मतलब हमारे लोगों को काम नहीं मिला है इसमें। और पंचायत में और समूह काम सबको मिल रहा है। क्या क्या काम मिलते हैं समूह में? समूह जैसे नरेगा में है और समूह सखी है और आप बताएं, सहयोग करें। कई लोग हैं अपना वो है, बिजली से शौचालय में है और बिजली किसी प्रकार का किसी को कोई कार्य नहीं मिला? हमको लोगों को कुछ भी नहीं मिला। फार्म डाले गए थे, इनके फार्म डाले गए थे, लेकिन ब्लॉक ने रिजेक्ट करवा दिए थे। ब्लॉक ने रिजेक्ट करवा दिया। ये जो इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद इसका मेन जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? कौन है वहाँ पे? मैं ब्लॉक के बीएमएम को मानती हूँ। ब्लॉक के बीएमएम कौन है, क्या नाम है, नाम बताएंगे? ज्योति श्रीवास्तव। ज्योति श्रीवास्तव जी। हाँ। इस संबंध में आपने ज्योति श्रीवास्तव जी से बात की थी? हाँ कई बार किया मैंने। वो बोलती है हम नहीं जानते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें कुछ नहीं करते हैं, ये बोलती है। आप देख सकते हैं, जैसा कि इन महिलाओं का आरोप है कि सारे कार्य अंदर ही अंदर हो रहे हैं। इन लोगों को भी ना बैठक में बुलाया जाता है, ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी आकर के इनसे संपर्क करता है। इनकी शिकायतें हैं भ्रष्टाचार को लेकर के भी। संकुल संघ पोखरा का खाता है जो कि त्रिवेदीगंज में खुला हुआ है, वहां पर इन लोगों को जाना पड़ता है। लोग वहां पे हाँ हमको तो कई बार बुलाया जाता है, महीने के 5-6 बार मतलब मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन खाते के लिए कभी नहीं बुलाया गया है। जो पोखरा संकुल का खाता है, ना मीटिंग की जानकारी हमको कहाँ पर ऑफिस है, कहाँ क्या है, और न खाते की जानकारी है। यहाँ इतना पता चला मुझे कि त्रिवेदीगंज में खाता है। इस नीति पर काम करती है। योगी जी का कहना है नो भ्रष्टाचार, नो माफिया, नो गुंडाराज। और उसके बाद भी अगर इस तरीके की चीजें हो रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार योजना चलाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रही है, जिस पर ये लोग एक साल पैसा रोक करके महिलाओं को उनके अधिकारों से, उनको आगे बढ़ने से, उसको सशक्त बनाने की सरकार के संकल्प से वंचित रखा गया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है, उस पर भरोसा है आपको? हमको पहले भरोसा था, लेकिन अब जब से हम लोगों को ये भ्रष्टाचार हो रहा तब से हमारा भरोसा उठ गया है। क्योंकि हम लोग कोई चीज़ का हमको फायदा नहीं मिल रहा है। ऊपर पैसा आता है, ऊपर से तो पहले जिले पे रोका जाता है, उसके बाद फिर ब्लॉक वाले सीएलएम में रोक देते हैं। आपका भरोसा कब से उठ गया मतलब भाजपा सरकार से? मेरे भाजपा सरकार से सन 2023 से हमारा पूरा भरोसा उठ गया है। जैसा कहना है इनका, आपको योगी जी पर भरोसा है, योगी गवर्नमेंट पे भरोसा? आपको भरोसा रहेगा योगी जी पर? अब नहीं रहेगा? आपको भरोसा रहेगा? जब महिलाएं भी कोई नहीं सुन रहे हैं तो कौन भरोसा रह जाएगा? 3-3 फार्म डाले जा रहे हैं, ब्लॉक भी नहीं डरा रहे हैं। अरे तो गरीब आदमी का सुनते नहीं है तो कौन भरोसा करेगा? बताओ। आपका क्या कहना है इसमें?
भरोसा है सरकार को हम और यही बड़े वोट पा दिए। जहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि भरोसा उठता जा रहा है। भरोसा नहीं अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी, उनकी गलती और उनके चलते महिलाओं का सरकार पर से उठता विश्वास। शायद सन 2024 लोकसभा चुनाव उससे भी जोड़ करके अभी इसमें आगे की अपडेट देंगे कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी लोकसभा चुनाव हारने का क्या ये भी एक मेन कारण था। इस जानकारी क्या नाम है आपका? प्रिया राठौर। क्या बात है, आप क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि मैं FLCRP के पद पर कार्यरत हूँ। जी, और काहे में कार्यरत है? FLCRP में FLCRP में। जी, समूह में। स्वयं सहायता समूह में FLCR। अच्छा, तो ये 1 साल हम लोगों ने काम किया FLCRP में। उसके इधर बाद देखिए। उसका मानदेय आया तो एक नीलम नाम की महिला है, रौनी की रहने वाली जी, उन्होंने ज्योति के साथ उनके जो BMM है उनके साथ मिलकर पहले पैसे इकट्ठा किया। BMM का नाम क्या है? ज्योति श्रीवास्तव। जी, उनके साथ पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद एक वहाँ ढाबा बुलवाया। वहाँ कौन सा ढाबा नाम जानते हैं? नाम भिलवल में, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा। वहाँ कैमरा नहीं लगे जी। थे। ये बोला गया था जहाँ कैमरा होंगे वहाँ नहीं लगा। आपको किसने फोन पे बुलवाया गया था कि फोन करके किसने फोन किया था? नीलम नीलम ने। नीलम कौन है? नीलम FLCRP में। अच्छा, ये भी। और वहाँ पैसे देके 7-8 लोग आए। तो उसके बाद सबका फोन ऑफ करवाने लगे। उस टाइम मैंने नया फोन लिया था। फोन ऑफ करने को किसने कहा था? ये उस टाइम आशीष सर थे, आशीष सर और ज्योति मैम। जी, आशीष क्या है, मतलब किस पद पर कार्यरत है? BMM थे वो, और यहाँ से अब चले गए। अच्छा, अभी ज्योति श्रीवास्तव BMM में। हाँ, हाँ। तो क्या हुआ? तो जब मेरा फोन ऑफ नहीं हुआ तो मेरा फोन बाहर लेके चले गए थे आशीष सर, और ज्योति मैम पैसे दी थी सबसे। कितने पैसे? नीलम के हाथों मैंने दिए थे, उन्होंने सब इकट्ठा करके ज्योति मैम को दिए थे। मेरे सामने की बात है। आपके सामने सारे पैसे? कितने लोगों से पैसे लिए गए थे? ये 7-8 लोगों से पैसे लिए। 10 कितने पैसे लिए गए थे? 10 हज़ार रुपये। 10 हजार रुपए। किस बात के लिए लिए गए थे? पता ये तो पता नहीं किस बात के लिए। अगर आपसे कोई कहता है कि हमें 10,000 रुपए लाओ, तो किस लिए आप लिए जा रहे हैं? फिर बाद में हमसे ये बोला गया था हम भी देंगे नीलम, पर इन्होंने बाद में पता चला था इन्होंने पैसे नहीं दिए। किस बात के लिए आपसे पैसे लिए गए? ज़्यादा आ गए। पैसे ज्यादा आ रहे हाँ, हैं, ज्यादा। आपसे बताया गया? हाँ। कोई पैसा आया था क्या? नहीं, तनख्वाह आई थी। कितनी सैलरी है आपकी? वो 4,000। 4,000 रुपए। तो क्या आपको 14,000 रुपए मिल गए थे? 14,000 नहीं, 10,000 रुपए। एक साल के थे। जी, 1 साल के थे। हाँ। तो एक कमीशन दिया गया कि घूस ली गई, क्या है, क्या कहना चाहिए आप? घूस ही मानिए। घूस ली गई किस बात के लिए? ये तो बता दें। आपको कारण नहीं बताया गया कि आपसे 10,000 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? नहीं, ये बोला गया। कितने लोगों पर पैसे देने के लिए आए थे? 7 लोग आए थे। अच्छा, BMM वहाँ पर मौजूद थी? दोनों BMM मौजूद थे। BMM का नाम ज्योति श्रीवास्तव। ज्योति श्रीवास्तव और आशीष। आशीष। आगे नहीं पता। पहले के मतलब पूर्व BMM आशीष, और उसके बाद मौजूदा जो इस समय की BMM है ज्योति श्रीवास्तव, उन लोगों ने 7-8 लोगों को बुलाया था। 7-8 लोगों को, जैसा कि इनका कहना है कि भिलवल में एक होटल पे बुलवाया जहां पर कैमरा नहीं लगे थे। इनका जैसा कि कहना कि जहां पर कैमरा नहीं लगे हो वहीं पर आना है, और वहां पर पहुंचते हैं सभी लोग तो सबका मोबाइल अलग करवा लिया जाता है। उसके बाद 10-10 हजार रुपए सबसे लिए जाते हैं। अब ये किस बात के 10-10 हजार रुपए लिए गए, इस विषय में अभी जानकारी नहीं हुई। जैसे इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होती कि BMM महोदया, जैसे कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि BMM महोदया ने 10,000 रुपए लिए, किस बात के लिए, इसका खुलासा हम आपके सामने बहुत जल्द करेंगे। देखते रहिए।